हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएशन प्रॉब्लम विद मूविंग और फ्री बाउंड्रीज। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है। तो उससे पहले हमने अब तक जो भी कुछ किया है वो हमने फंक्शनल के बारे में किया था। ठीक है, एक हमारे पास में फंक्शनल होता है और हमारे पास में कुछ बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम आइलर इक्वेशन यूज़ करते थे। यहाँ से हमारे पास में एक वाई ऑफ एक्स आता है, इसके पास कुछ कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे पास में कंडीशन है, इनका यूज़ करते हैं। यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक, उसको हम वापस रखते हैं तो हमारे पास में एक्सट्रीमल आ जाता है। ये हमारी स्टोरी चल रही थी अब तक। लेकिन अब क्या हो गया, अब मेरे पास में एक पॉइंट है x1 कोमा y1 जो फिक्स्ड है। ठीक, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ना, एक हमारे पास कर्व है, उसके ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, ये मेरा x2 कोमा y2 है। ठीक, ये मूविंग है, या फिर इसको हम नॉट स्टेशनरी बोल दें। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ केस हमारे पास में आ जाए तो मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास में इंफॉर्मेशन एक ही पॉइंट के बारे में है, ठीक, दूसरी कंडीशन हमारे पास में है नहीं, तो जो हम अब तक सॉल्व करते हुए आ रहे थे, यहाँ से मैं अपने सारे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता ना। ठीक है, अब मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए। तो ये जो हमारे पास में एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये कहाँ से आएगी। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास में है एक नेसेसरी कंडीशन। ये क्या होती है, जो हमारे पास पहले फंक्शनल था वो आइलर इक्वेशन सेटिस्फाई करता था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास में एक इक्वेशन है जो सेटिस्फाई होगी, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में एक एक्सट्रीमल मिलेगा हमें यहाँ से। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या होती है, ये है ना, इसका मतलब होता है कर्ली एफ बाय कर्ली वाई डैश। ठीक है, कि हम एफ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। और जो हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ये होता है डेल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक, जो x2 कोमा वाई टू है वो मूव कर रहा है ना, तो उसकी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब कि चेंज इन पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर जो वैल्यू है ना, वो हम रखते हैं x इक्वल्स टू x2, और यहाँ पे भी x इक्वल्स टू x2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x2 कोमा वाई टू हमारे पास में क्या है, मूविंग पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट मूव कर रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट केस के बारे में। तो इस केस में जो मेरे पास में पॉइंट है x2 कोमा वाई टू, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मूव करता है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा पॉइंट x2 कोमा वाई टू है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, कुछ ऐसे ऐसे आ रहा होगा। तो यहाँ से x1 कोमा वाई वन, ये हमारे पास में क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक, मैं एक पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ किसी भी रैंडमली, ज्वाइन कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, एक्सट्रीमल आ गया। ठीक है, हमें जो भी कुछ फाइंड करना है वो इसके बारे में फाइंड करना है। ठीक, तो अब देखो, अगर ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चेंज इन वाई टू निकालूँ तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वाई के अंदर तो कुछ चेंज आ ही नहीं रहा, जो भी कुछ हमारे पास में चेंजेस है वो x2 के अंदर आएंगे। तो x2 को मैं नॉन जीरो बोल दूँ। जो हमारी कंडीशन है ये इक्वल्स टू जीरो है, मतलब ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई। हमारे पास में क्या बचा, और ये हमारे पास में क्या है, नॉन जीरो। इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। ठीक, ये हमारे पास में क्या आ गया, सेकंड कंडीशन। तो हमारे पास में एक डाउट आएगा कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। ठीक है, तो देखो, जो हमारे पास में फंक्शनल है इसके ऊपर हम आइलर यूज करते थे। उसके बाद हमारे पास में एक वाई ऑफ एक्स आता है। ठीक है, हमारे पास में कुछ कांस्टेंट आते थे। यहाँ से फिर जो हमारे पास में बाउंड्री कंडीशंस होती थी उनकी हेल्प से हम C1 C2 या फिर जितने भी हमारे पास में कांस्टेंट है उन सबकी वैल्यूज को फाइंड करते थे। और फाइनली हमारे पास में यहाँ से एक्सट्रीमल आता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास में एक कंडीशन हमारे पास में फिक्स्ड है और जो दूसरी कंडीशन है वो मूविंग है। ठीक, इसका मतलब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो अगर ऐसा हमारे पास में हो जाए कि इससे मैं अपने सारे के सारे कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास में केस कौन सा हो कि मेरा मूविंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल केस की। हमारे पास में अगर ऐसा कुछ केस है तो अब देखो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में पॉइंट है
वो इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, और जो फिक्स्ड पॉइंट है x1, y1, तो यहाँ पे, ठीक है, मैं रेंडमली एक पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, यहाँ पे किसी को भी ज्वाइन कर दिया मैंने अभी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास में चेंज इन x2 है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में जो इक्वेशन है, अब देखो, अब ये इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो मतलब हमारे पास में ये बचा है, तो हमारे पास में आया ये नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में आ रहा है, तो ये आ गई हमारे पास में कंडीशन। ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट केस देख लिया कि हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, सेकंड केस देख लिया कि वर्टिकली मूव हो रहा है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसका मतलब कि जो x2, y2 जो मूविंग पॉइंट है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ठीक है, जहाँ इसका मन करे। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अंदर भी चेंज आ रहा होगा और वाई एक्सिस के अंदर भी चेंज आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारी कंडीशन है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, और ये दोनों क्या है, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक। अब मुझे ये बताओ, हमने लीनियर एल्जेब्रा में एक चीज़ सीखी हुई है कि C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। और अगर V1 और V2 हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसके जीरो होने का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि C1 और C2 दोनों इक्वल्स टू जीरो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये और ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको मैं C1 और C2 मान लूँ, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आ रही है हमारे पास में सॉल्व करने के लिए। ये कब आएगा, जब मेरा मूविंग पॉइंट इंडिपेंडेंट है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। हमने फर्स्ट केस देखा जब मूवमेंट हमारी हॉरिजॉन्टल में हो रही थी, सेकंड केस देखा जब मूवमेंट हमारी वर्टिकल में हो रही है, और थर्ड केस देखा हमने जब मूवमेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो फोर्थ केस क्या आएगा हमारे पास में, अब मैंने एक्स और वाई के जो मूवमेंट है उसको मैंने डिपेंडेंट कर दिया। अब देखो, तो हमारे पास में एक्स और वाई एक्सिस क्या हो गई, डिपेंडेंट हो गई। इसका मतलब जो x2, y2 है वो किसी एक हमारे पास कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा, ठीक है। और उसको मैंने नाम दिया y इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स। यहाँ से अगर मैं y डैश निकाल लूँ तो क्या आएगा, फाई डैश ऑफ एक्स आएगा। ये क्या होता है हमारे पास में, dy/dx, ठीक। और ये भी हमें क्या बताता है, चेंज इन y, और ये क्या बताता है, चेंज इन x, ठीक है। जो dy/dx का मीनिंग क्या होता है कि हम चेंज इन y देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर ये एकदम ही छोटा सा चेंज है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। यहाँ से मेरे पास में आ रहा है डेल वाई इक्वल्स टू वाई डैश ऑफ एक्स इंटू में डेल एक्स। तो अब देखो, जो हमारा x2, y2 पॉइंट था वो इसके ऊपर लाई करता है, इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई करता होगा। और अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा डेल y2 इक्वल्स टू वाई डैश ऑफ x2 और इंटू में डेल x2। जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक। तो हमारे पास में आ जाएगा, ये इन दोनों में आ रहा है तो इसको हम कॉमन कर लें, तो हमारे पास में आएगा यहाँ पे अभी ये वाला टर्म इन दोनों के अंदर है, तो इसको मैं ये लिख दूँ, ये वाली चीज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगी ना, क्यों, क्योंकि हमारा पॉइंट तो चेंज तो हो ही रहा है अभी, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। और जो हमारे पास ये इक्वेशन होती है ये हम मूविंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में, और ये जो पूरी वैल्यू है ये हम किस पे निकाल रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू x2। जो ये हमारे पास में कंडीशन आई है इसका नाम होता है ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है इसको हम जब भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास में एक पॉइंट मूव कर रहा होगा किसी एक हमारे पास कर्व के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अदरवाइज इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल केस क्या है कि जो हमारे पास में फंक्शनल है, यहाँ पे अगर मेरा एफ कुछ इस फॉर्मेट का हो, तो यहाँ पे जो हमारी ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन है यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो हमारे पास में आएगा ए रूट में 1 + y डैश का स्क्वायर प्लस में, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो हमारे पास में आएगा 2 1 + y डैश का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 y डैश,
ठीक है, यहाँ से इसको इसको काट दें, फिर इसका एलसीएम लूंगा तो हमारे पास में आता फाइनली। इसके बाद यहाँ से अगर मैं ए को बाहर निकालूँ तो हमारे पास में आएगा 1 + y' प्लस में y' और यहाँ पे -y', ठीक है। यहाँ पे ये 1 + =0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में आएगा, देखो इसको और इसको मैं काट सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में फाइनली क्या आता है, 1 + y', y'=0। तो यहाँ से और y'=-1 आ गया, ठीक है। और ये हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं, x=x2, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि फाई और जो मेरे पास में वाई है, ये दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारे पास एफ है वो इस फॉर्मेट का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इस फॉर्मेट का गिवन है तो हम डायरेक्टली इसी रिजल्ट को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में यही आया है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ केस। इसमें क्या हो रहा है, देखो अब तक हमारे पास में x2 y2 ही मूव कर रहा था, ठीक है। अब हमने क्या बोल दिया कि x1 y1 भी मूव कर रहा है। ये मूव करता है कुछ y=φ(x) के रिस्पेक्ट में, और ये मूव करता है y= कुछ एक दूसरा फंक्शन ले लिया हमने इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में हम अलग इक्वेशन लिखेंगे और इसके रिस्पेक्ट में एक अलग इक्वेशन मिलेगी हमें। तो जो हमारे पास में फोर्थ केस था यहाँ पर, ये हमारी कंडीशन है अगर मेरा पॉइंट मूव कर रहा है तो। ये हमारे पास कब होता था, जब हमारे पास में x2 y2 मूव करता था अलोंग y=φ(x), ठीक है। इस वाले केस में हमारे पास क्या हो रहा है, एक पॉइंट है x1 y1 और ये मूव कर रहा है y=φ(x) के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वो आएगी वैसे ही, जो मेरा पॉइंट x2 y2 मूव हो रहा है y= दूसरा फंक्शन हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, एक नोट है हमारे पास में, और वो नोट क्या है कि जो हमारी आइलर इक्वेशन है ना, वो इन सारे केसेस को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और एक और नोट लिख लो कि अगर हमें फंक्शनल का जो डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करना हो, ठीक है, तो हम i=x1 से x2 √1 + y'² इसको लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास में एग्जाम में कोई भी फंक्शनल गिवन नहीं होगा तो हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पांचों के समझ में आ गए होंगे। एक बार फाइनली रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट केस क्या था हमारे पास में, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कंडीशन क्या आती है। सेकंड केस क्या था हमारे पास में कि हम वर्टिकल दिखते हैं, वर्टिकल में अगर मेरा पॉइंट मूव हो रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास में जो कंडीशन थी वो ये आती है। जो हमारे पास थर्ड केस क्या था कि एक्स और वाई, ये जो एक्सेस है हमारे पास में वो इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। इनकी मर्जी है, अभी जैसे चाहे वैसे मूव हो सकती है। अगर हमारे पास में ये वाला केस आता है तो इसकी कंडीशन हमारे पास क्या आ रही थी, ठीक है। फोर्थ केस में क्या हो रहा था, एक्स और वाई जो एक्सिस है ये क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट किसके ऊपर, एक हमारे पास में कर्व है y=φ(x), ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में फिर हम इक्वेशन लिखते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जो हम निकाल रहे हैं वो उस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं जो मूव कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ केस में हमने क्या किया, जो x1 y1 था अब हमने इसको भी मूव करा दिया, ठीक है। ये मूव करता है कुछ y=φ(x) पे, और ये मूव कर रहा है एक दूसरे फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसके रिस्पेक्ट में भी लिखी जाएगी और इसके रिस्पेक्ट में भी लिखी जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर।